हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी ठीक हैं और हेल्दी हैं, हैप्पी हैं एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज अमीन्स। क्या होते हैं अमीन्स बेटा? व्हाट डू मीन बाय अमीन्स? अमीन्स आर नथिंग बट बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमीन्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर नथिंग बट डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब भाई अमोनिया क्या होता है? अमोनिया इज नथिंग बट NH3। इसके डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है बेटा? कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। ओके, क्या होगा डेरिवेटिव्स में बेटा? जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हाइड्रोजन बेटा, वन और मोर एल्काइल ग्रुप्स बेटा, नॉट हाइड्रोजन। वन और मोर हाइड्रोजन तो है ही, आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल बोल दे या हम एराइल बोले, वन और मोर एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप से हम रिप्लेस कर देंगे बेटा तो दीज बिकम्स एल्काइल अमीन्स। बट इफ यू रिप्लेस दीज हाइड्रोजन एटम्स बाय एराइल ग्रुप मीन बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम रिप्लेस करेंगे, देन दीज विल बिकम क्या? एरोमेटिक अमीन्स। क्या बन जाएंगे बेटा? एरोमेटिक अमीन्स बनेंगे। ओके, मीन बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट कि हाइड्रोजन एटम हमने किससे रिप्लेस किया है? एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया है या एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया बेटा? बेस्ड अपॉन दिस दिस अमीन्स आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप्स? 1 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में डिवाइड किया बेटा हमने? 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं बेटा। वी कैन डिवाइड दिस इन 2 टाइप्स। समझ में आया नहीं आया आपको? आ रहा है समझ में अच्छी तरह? तो इस टाइप से आपको देखना बेटा, इसे देखे। मीन दीज अमीन्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। मेनली अमीन्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स बेटा। फर्स्ट क्या हो गया? एल्काइल अमीन्स, और वी कैन से एलिफेटिक अमीन्स। इन जनरल वी कैन से बेटा एलिफेटिक अमीन्स, एंड सेकेंड अगर हम एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे इसको, देन दीज आर कॉल्ड बेटा एरोमेटिक अमीन्स। दीज आर कॉल्ड बेटा एरोमेटिक अमीन्स। नोट कर रहे हो ना साथ के साथ बेटा? साथ के साथ देखो, ऑर्गेनिक में एक मेन पॉइंट क्या होता है? दिस इज इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में आप लिख लिख कर देखते हो हर एक पॉइंट, रिटन प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही ऑर्गेनिक में भी आपको हर एक पॉइंट लिख लिख कर देखना चाहिए। रिटन प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा पॉइंट, हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा पॉइंट, और वो रिमूव नहीं होगा, फिर माइंड में सेट हो जाएगी। मेरे साथ साथ चलोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, गारंटी से बोलता हूं मैं। ओके, नाउ तो एलिफेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स मीन अगर हमने एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को तो एरोमेटिक अमीन्स होंगे, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है तो एलिफेटिक अमीन्स होंगे। सिंपल सा पॉइंट है भाई। ओके, अब भाई एक और पॉइंट, एल्काइल ही नहीं एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो भी एलिफेटिक अमीन्स होंगे। इफ हाइड्रोजन है जो रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और अल्काइल, एल्काइल और अल्काइल ग्रुप। एक और इसमें मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल मीन एरोमेटिक है देन एलिफेटिक है, दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप भी है। बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग से एलिफेटिक ग्रुप है, एलिफेटिक ग्रुप से कोई अब यहां पर नाइट्रोजन एटम लिंक होगा। तो ये टाइप तो किसकी है? एलिफेटिक अमीन्स की है, बट अल्काइल अमीन्स बोलते हैं इस टाइप के अमीन्स को हम बेटा, अल्काइल अमीन्स। ओके, सपोज एलिफेटिक अमीन्स अब क्या होंगे? देखो एलिफेटिक अमीन्स, सपोज दीज आर NH2 बेटा। इफ हाइड्रोजन है जिस अमोनिया का हाइड्रोजन, अगर वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप तो RNH2 प्राइमरी अमीन्स हो जाएंगे बेटा। देन अगर 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? R2NH सेकेंडरी अमीन्स हो जाएंगे बेटा।
अगर 3 हाइड्रोजन एटम 3 के 3 रिप्लेस कर देंगे तीनों को तीनों, देन R3N, देन दिस बिकम्स बेटा टर्शियरी अमीन्स। टर्शियरी अमीन बन जाएंगे बेटा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। टाइप्स ऑफ अमीन्स भी आपको पता चल गई यहाँ से आपको बेटा टाइप्स ऑफ अमीन्स ही पता चल गई है बेटा। मीन अमीन्स आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं बेटा? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स। बेटा मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आपको अल्कोहल्स की टाइप बताई है बेटा। प्रीवियस चैप्टर्स में हेलो अल्केन, हेलोरीन्स में वाले चैप्टर में मैंने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स की टाइप से बताई थी आप लोगों को। ओके, तो वो किस पे डिपेंड हो रहे थे? मान लिया अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स 3 टाइप्स के हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा तो आपको पता चलेगा बेटा अल्कोहल्स भी 3 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बेस्ड अपॉन द कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड थे, वो भी 3 टाइप्स के थे। ओके, बेस्ड अपॉन द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज प्रेजेंट, हेलोजन इज लिंक्ड डायरेक्टली। ओके, अगर हेलोजन एक कार्बन से लिंक है तो प्राइमरी हैलाइड था, 2 कार्बन से लिंक है। अब पॉइंट, अगर जिस कार्बन पर हेलोजन है, अगर वो कार्बन देखना आपको, वहां पर वो कार्बन अगर डायरेक्टली 1 कार्बन से लिंक है तो प्राइमरी, किसी से भी लिंक नहीं तो भी प्राइमरी था। डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है, जिस कार्बन पर हेलोजन वो कार्बन आपको चेक करना बेटा, मैं ये कार्बन बता रहा हूं, ठीक है ना, दैट इज अल्फा कार्बन। अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है तो सेकेंडरी, 3 से लिंक है तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड थे। सिमिलरली उनकी नेचर कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक है उस पर डिपेंड कर रही थी, बट अमीन्स की नेचर बेटा नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है। अभी अल्काइल ग्रुप में कार्बन ही तो है। नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 कार्बन से लिंक है, प्राइमरी अमीन्स होगा। नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से लिंक है, सेकेंडरी अमीन्स होगा। नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से लिंक है तो टर्शियरी अमीन्स हो जाएंगे। ओके, मीन टाइप्स ऑफ अमीन्स बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम, that this nitrogen atom is directly linked to how many number of carbon atoms. Okay, 1 से लिंक है प्राइमरी, 2 से लिंक है सेकेंडरी, 3 से लिंक है टर्शियरी। ओके, नाउ सिमिलरली एरोमेटिक अमीन्स, ये भी ऐसे ही होंगे बेटा, ये भी 3 टाइप्स के होंगे बेटा। ओके, अगेन ये नाइट्रोजन, सपोज दिस, इफ दिस नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने बेंजीन रिंग से बेटा। दिस नाइट्रोजन की नेचर चेक करनी है। नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक है? ओनली टू दिस कार्बन एटम, प्राइमरी अमीन। सिमिलरली मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं बेटा। नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक टू सपोज 2 कार्बन एटम्स। मैंने 2 बेंजीन रिंग लगा दिए यहां पर बेटा, 2 बेंजीन रिंग, इनके अंदर नाइट्रोजन को चेक करना है। नाउ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक टू 2 कार्बन एटम्स बेटा, सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल होगा। If nitrogen is directly linked to 3 different carbon atoms, mean हमें 3 बेंजीन रिंग यूज करने पड़ेंगे बेटा। दिस ओके, क्या हो गया? नोट कर रहे हो ना आप, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना पॉइंट को बेटा। नाइट्रोजन डायरेक्टली लिंक टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। कौन कौन से कार्बन एटम 3 डिफरेंट? एक इस बेंजीन रिंग का हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, डायरेक्टली 3 कार्बन से लिंक है। Then this is tertiary amine. Mean primary, secondary and tertiary amines 3 टाइप्स की होंगी। ओके, अब मैं बता था R alkyl amines कौन सी होती हैं। R alkyl amines में क्या होगा बेटा? सपोज ये जो alkyl ग्रुप है, ये alkyl ग्रुप CH3 लिया, CH3 का 1 हाइड्रोजन एटम मैंने बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया। दिस बेंजाइल ग्रुप हो गया वैसे ही, ठीक है। नाउ दिस एंड दिस इज बेटा NH2, 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया था बाय अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल अमीन थी, बट इसका 1 हाइड्रोजन एटम फर्दर अल्काइल ग्रुप को हमने किसी एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया बेटा, देन इट बिकम्स R अल्काइल अमीन। किसकी टाइप हो जाएंगी? दीज बिकम्स टाइप ऑफ R अल्काइल अमीन, R अल्काइल अमीन्स की टाइप हो जाएंगे। एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो भी R अल्काइल अमीन है, 1 मोर हाइड्रोजन रिप्लेस तो भी R अल्काइल अमीन्स है। मीन नाइट्रोजन डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से लिंक है और वो अल्काइल ग्रुप फिर एरोमेटिक ग्रुप से लिंक है, तो इस टाइप के अमीन्स को हम R अल्काइल अमीन्स बोलेंगे। इस टाइप के अमीन्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? R अल्काइल अमीन्स बोलेंगे बेटा। सो दिस इज बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स। अब हम आगे चलते हैं बेटा थोड़ा सा इस स्टेप से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स।
नोमेनक्लेचर में टुडे इन दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ बेटा एलिफेटिक अमीन्स। पहले किसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे हम? एलिफेटिक अमीन्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए तो लेट अस टेक दीज एग्जांपल्स बेटा। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स में हम नोमेनक्लेचर के लिए एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कशन ऑफ IUPAC and common names of these compounds we have to discuss rules to write IUPAC and common name। ठीक है, तो for IUPAC name क्या रूल होगा बेटा? सपोज मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर देता हूं अमीन्स को बेटा RNH2 से इंडिकेट किया। ठीक है, दिस NH2 ग्रुप है जो, दिस NH2 ग्रुप की जो सफिक्स होती है, सफिक्स ऑफ दिस NH2 ग्रुप इज अमीन। क्या होती है सफिक्स बेटा इसकी? अमीन होती है सफिक्स। NH2 ग्रुप की सफिक्स जो है बेटा दैट इज अमीन। ठीक है, और ये एल्केन, आर पार्ट क्या बनाएंगे हम? एल्केन। ठीक है ना, तो IUPAC नेम के लिए क्या रूल बनेगा बेटा? एल्केन, एल्केन का ई रिमूव करेंगे और अमीन लगाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो सफिक्स है अमीन वोवल से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट हो रही है बेटा। ओके, देन वी हैव टू राइट दिस अमीन। तो नेम क्या बन जाएगा IUPAC नेम इसका? एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। दिस ई इज रिमूव्ड। ओके, एल्केन अमीन इज द नेम रूल फॉर IUPAC नेम। नाउ फॉर कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए क्या रूल होगा बेटा? कॉमन नेम के लिए आर को एल्काइल ग्रुप कंसीडर करेंगे और ये अमीन है। कॉमन नेम के लिए क्या रूल बन गया? सिंपल, एल्काइल अमीन, एल्काइल अमीन बेटा। अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप है मीन सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स है, एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप्स, तो एल्काइल एल्काइल अमीन हो जाएगा। वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिख देना एल्काइल एल्काइल अमीन को, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ओके, वन मोर रूल इज देयर फॉर कॉमन नेम्स, वन मोर रूल इज देयर बेटा फॉर कॉमन नेम्स बेटा, दैट इज हम इसकी जो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स है जो NH2 ग्रुप की दैट इज अमीनो। प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा इसकी? अमीनो इज द प्रीफिक्स ऑफ दिस NH2 ग्रुप। ओके, तो अमीनो एल्केन अनदर रूल है जो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर का बेटा, दैट इज अमीनो और फिर एल्केन बनाएंगे इसका, अमीनो एल्केन। ठीक है ना, अमीनो एल्केन, दिस इज द रूल फॉर कॉमन नोमेनक्लेचर ऑल्सो। ठीक है ना, बट एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं आज बेटा, कॉमन नेम ऑफ अमीन्स का लिखने के लिए आपको प्रेफरेंस इसी रूल को देनी चाहिए, एल्काइल अमीन। अमीनो एल्केन वाला जो रूल है कॉमन नोमेनक्लेचर में बेटा, दिस इज यूज्ड बेटा व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट और हाइड्रोकार्बन पार्ट में, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में बेटा फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो हम इस रूल को फॉलो करना चाहिए हमें। या फिर अदर हायर फंक्शनलिटी, हायर फंक्शनल ग्रुप्स है, हायर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है बेटा इन द मेन चेन, इन द हाइड्रोकार्बन चेन बेटा, एट दैट टाइम दिस NH2 ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो हम वहां पर इस टाइप के रूल को फिर हम IUPAC नेम में भी रूल करेंगे, यूज करेंगे वहां पर। ओके, बट यहां पर ये सिंपली हमें प्रेफर किसको करना चाहिए? प्रेफर हमें एल्काइल अमीन को करना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस बेटा IUPAC नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट देखिए CH3 CH2 NH2, नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 कार्बन से लिंक है, प्राइमरी अमीन। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, दिस इज प्राइमरी अमीन बेटा। रूल IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम के लिए रूल है एल्केन अमीन। एल्केन में ये एल्काइल पार्ट में जितने कार्बन एटम है दीज आर कंसीडर्ड एज एल्केन। इनका एल्केन बनाएंगे तो कितने? 2 कार्बन एटम है, 2 के लिए इथ हो गया बेटा, 2 के लिए इथ इज देयर। ओके, तो इथ से इथेन बना, इथेन और NH2 के लिए सफिक्स क्या होगी? अमीन। तो क्या नेम हो गया बेटा? इथेन अमीन, इथेन अमीन। दिस फॉर दिस बेटा सेकंड ग्रुप क्या हो गया? देखो सेकंड कंपाउंड के लिए CH3 CH2 CH2, बट प्रोपेन अमीन हो गया वैसे तो, प्रोपेन अमीन। बट अमीन कौन सी पोजीशन पे है? ये NH2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट कार्बन पर है, सेकंड पर है, कौन से पर है? आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। ओके, 2 कार्बन एटम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि या तो इस पर होगा या इस पर होगा, इथेन अमीन ही होना है। बट इफ मोर देन 2 कार्बन एटम्स आर देयर इन द चेन, देन यू हैव टू गिव नंबरिंग। नंबरिंग उसको जरूर देनी चाहिए बेटा। तो प्रोपेन अमीन, प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1
अमीन, पोजीशन लिखनी चाहिए आपको इसकी, प्रेफर करना चाहिए आपको पोजीशन को। सिमिलरली हेयर बेटा इन दिस नेक्स्ट कंपाउंड NH2 ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन एटम 1 2 3, इधर से भी सेकंड कार्बन एटम, किसी तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। क्या बनेगा बेटा, देखिए रूल, नेम क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। प्रोपेन है ये भी, बट 2 पर अमीन है, प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन बेटा। ओके, सेकंड कार्बन एटम पर हो गया दिस। अगेन नंबरिंग करिए, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो NH2 को नंबर 2 मिलेगा, राइट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 नंबर मिलेगा। रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, रूल्स अगर आपने बेटा अभी तक नहीं देखे हैं, सम बेसिक रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर IUPAC एज वेल एज कॉमन, तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, वहां पर क्लिक करके आप रूल्स जरूर चेक करें बेटा, ठीक है। हाँ जी, देखिए नाउ तो 1 2 3 4 दिस क्या होगा, देखिए यहां पर ब्यूटेन, एल्केन क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन दिस नेक्स्ट कंपाउंड बेटा। इस कंपाउंड में आप चेक करिए, दिस नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, इधर मिथाइल ग्रुप से इधर इथाइल ग्रुप से, बट यहां पर ये देखो डायरेक्टली ये नाइट्रोजन 2 से लिंक है, 2 कार्बन एटम से 1 2, ठीक है ना। सेकेंडरी अमीन किसका एग्जांपल है बेटा, सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल है ये। ओके, सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल है, तो देखिए फिर सेकेंडरी अमीन है तो इस केस में क्या होगा, जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो स्मॉलर एल्काइल पार्ट है, दैट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ओके, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। एंड जो हायर हाइड्रोकार्बन पार्ट है बेटा, हायर अल्काइल ग्रुप हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज कंसिडर्ड एज एल्केन, उसको एल्केन मानेंगे। सेकेंडरी टर्शियरी अमीन जो भी आएंगे बेटा, उनमें जिस एल्काइल ग्रुप में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज एल्काइल ग्रुप, उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। जिस एल्काइल ग्रुप में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज एल्केन, उसको मेन हाइड्रोकार्बन मानेंगे हम, उसको मेन हाइड्रोकार्बन एज्यूम करेंगे हम। ओके बेटा, देखिए यहां पर फिर, बट ये यहां पर मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये किस पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर, तो N मिथाइल लिखना पड़ेगा, N है ना। अभी तक जो नंबरिंग करते आ रहे थे वो नहीं होगी अब यहां पर, क्यों, क्योंकि ये हेटेरो एटम आ गया बीच में। ओके, नंबरिंग हमेशा कार्बन कार्बन चेन में होती है। ओके बेटा, तो N मिथाइल क्या आ गया, ये दिस N पर क्या है, कैपिटल N, N मिथाइल, कैपिटल N इंडिकेट करता है नाइट्रोजन एटम को, N मिथाइल इथेन अमीन, 2 कार्बन एटम 1 2 2 के लिए इथेन अमीन दिस। नेक्स्ट बेटा, ये भी N मिथाइल, ये भी N मिथाइल, N एंड डाई मिथाइल इथेन अमीन, बट ये अमीन है जो टर्सरी अमीन है, दिस इज टर्सरी अमीन, ठीक है। ये सेकेंडरी अमीन हो गई, ये टर्सरी अमीन का एग्जांपल है अगर देखा जाए तो, दिस इज टर्सरी अमीन, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ओके, नेचर बता रहा हूं मैं यहां पर आपको ये। ओके, नाउ सी हियर बेटा, क्या होगा, N एंड डाई मिथाइल इथेन अमीन, N एक से ज्यादा आएंगे तो कोमा से सेपरेट करेंगे, डाई मिथाइल एंड देन इथेन अमीन, इथेन अमीन, ठीक है। सो दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स। कॉमन नेम के लिए मैंने बताया था एल्काइल अमीन, और एल्काइल पार्ट अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देना, लाइक इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी आएगा। ओके, अदरवाइज आपको कुछ प्रीफिक्सेस यूज करनी होती हैं कॉमन नेम्स में बेटा। चेन स्ट्रेट है तो N यूज करेंगे, N स्मॉल n मीन नॉर्मल और स्ट्रेट। ओके बेटा, चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं बट सेकंड कार्बन एटम पर सब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आइसो प्रीफिक्स यूज होती है। मोर देन 3 है और सेकंड पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होती है। इस टाइप से आपको प्रीफिक्सेस यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पर। ओके, देखिए क्या होगा, सिंपल, एल्काइल अमीन मीन इथाइल अमीन, क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज इथाइल अमीन। नेक्स्ट में बेटा क्या होगा, प्रोपाइल अमीन है बट N प्रोपाइल, क्यों, क्योंकि चेन में 3 कार्बन एटम है और स्ट्रेट चेन है तो प्रीफिक्स लगानी पड़ेगी N प्रोपाइल एंड देन अमीन, N प्रोपाइल अमीन। नेक्स्ट बेटा आइसो, चेन में 3 कार्बन एटम, सेकंड पर आ गया NH2 मेन फंक्शनल ग्रुप,
मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन एटम, तो आइसो प्रीफिक्स यूज होगी, आइसो प्रोपाइल अमीन, आइसो प्रोपाइल अमीन। नेक्स्ट बेटा, चेन में मोर देन 3 कार्बन एटम बट सेकंड पर NH2 है, सेकंड पर मेन फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड कार्बन एटम, क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? सोचिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्या आएगी? सेकेंडरी, यस सेकेंडरी, सेकेंडरी इज द प्रीफिक्स, यस सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। नेक्स्ट, ये सेकेंडरी अमीन नहीं, अमीन तो प्राइमरी है, सेकेंडरी हमने कार्बन यूज किया है मोर देन दिस, इसके लिए। ओके, नाउ सी हियर बेटा, दिस इज सेकेंडरी अमीन। अब की बार ये अमीन आई है जो ये सेकेंडरी अमीन है। ओके, तो रूल के लिए कॉमन नेम का जो रूल लिखना है आपको, मैंने कहा था एल्काइल एल्काइल अमीन लिखना है, और एल्काइल एल्काइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे बेटा। दिस इज विच ग्रुप? इथाइल। दिस इज विच ग्रुप? मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी काउंट किया करो बेटा, एबीसीडी काउंट करिए, अंडरस्टैंड करो पॉइंट। तो क्या होगा? इथाइल, इथाइल, देन क्या आएगा? मिथाइल, मिथाइल लिख दिया बेटा। देन NH2 के लिए, NH के लिए अब यहां पर मीन है तो वही सब्स्टिट्यूएंट आ गए यहां पर, हाइड्रोजन से प्लेस होके अमीन, अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। देन दिस, ये इथाइल हो गया बेटा, ठीक है, ये इथाइल है, ये डाइमिथाइल है। ओके, एक इथाइल आ गया बेटा आपके पास अब की बार, और दूसरा क्या आ गया है? डाइमिथाइल आ गया बेटा आपके पास। ओके, तो क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे इसको, है ना? बच्चे पजल हो जाते हैं कई बार कि ये इथाइल का E, ये डाइमिथाइल होगा, डाइमिथाइल का D, ABCDE, D पहले आ गया, डाइमिथाइल इथाइल अमीन, रॉन्ग नेम, रॉन्ग नेम बेटा। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना होता है, दैट इज यू हैव टू चेक फर्स्ट लेटर, यू हैव टू चेक फर्स्ट लेटर ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर आप चेक करेंगे, वो कंपेयर करेंगे कौन सा पहले आता, प्रीफिक्स का नहीं, यहां पर प्रीफिक्स का नहीं। ओके, क्या होगा यहां पर? ये इथाइल का E है और मिथाइल का M है, E पहले आता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? अगर समझ में आया है तो लाइक ठोको, ठोको लाइक इस पर, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए उसी टाइम पर। यस, क्या हो गया? इथाइल डाइमिथाइल, इथाइल डाइमिथाइल, देन अमीन, इथाइल डाइमिथाइल अमीन। This is common name of this compound beta. Okay, now we are going to take some other examples. other example लेते हैं इसके अब। तो बेटा हम ये अब अल्काइल अमीन्स के एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। क्यों? एलिफेटिक अमीन्स मैंने आपको बताया था, एलिफेटिक अमीन्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप बेटा, एल्काइल अमीन्स एंड अल्काइल अमीन्स। अभी तक जो मैंने डिस्कस की थी एल्काइल अमीन्स थी, सिंपल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, नाइट्रोजन से लिंक था जो। नाउ दिस इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। क्या नेम होगा? व्हाट इज आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीएसी नेम क्या होगा इसका बेटा? देखिए, NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस एल्काइल चेन। इसका मीनिंग क्या है? दिस बेंजीन रिंग है जो यहाँ पर, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, और बेंजीन रिंग में क्या है? दिस इज C6H5। अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम कंसीडर करते हैं, दिस इज C6H5, क्योंकि C6H6 नहीं, C6H5, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड से। ओके, यहाँ पर बॉन्ड बन गया इसका, मीन दिस इज फिनाइल ग्रुप। ये फिनाइल ग्रुप है बेटा, नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, मेन हाइड्रोकार्बन मेन चेन में दिस 1, यही नंबरिंग आएगी। ओके, तो क्या आ गया? 1 पर फिनाइल, 1 क्या आ गया? फिनाइल। देन एल्केन अमीन, 1 कार्बन, मिथेन अमीन, मिथेन अमीन। नेक्स्ट बेटा नंबरिंग करिए, नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर इस कार्बन में प्रेजेंट है, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 फिनाइल इथेन अमीन, 2 फिनाइल इथेन अमीन। दिस नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक बेटा दिस। अगेन नंबरिंग चेक करो आप,
नंबरिंग बेटा हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम से स्टार्ट होती है। यहां पर यही टर्मिनल कार्बन एटम था जिस पर NH2 ग्रुप पर, यहां पर इसमें देखो टर्मिनल कार्बन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3, जाना इधर ही है आपको, जाना इधर ही है आपको, ये सब्सटेंस प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके 1 2 3 1 2 3, कहीं से ले लो आप, 3 कार्बोनेट वाली चेन होगी बेटा। नंबरिंग टर्मिनल कार्बन एटम यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगी नंबरिंग। ओके दिस 1 2 3 दिस। ओके 1 2 3 यहां से स्टार्ट हो गए बेटा। 2 पर क्या आ गया, मिथाइल। 3 पर क्या आ गया, फिनाइल। मिथाइल और फिनाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लो, ABCDEFGHIJKLMNOP, MNOP मीन M पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा। ओके देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होगा, देखिए यहां पर 2 मिथाइल 3 फिनाइल, देन एल्केन अमीन 1 2 3 प्रोपेन अमीन बेटा, प्रोपेन अमीन। दिस इज आईपेसिनेम, ये आईपेसिनेम हो गया इस कंपाउंड का बेटा। 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेन अमीन, 1 2 3 प्रोपेन अमीन। नाउ कॉमन नेम्स, सी कॉमन नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, क्या होंगे कॉमन नेम बेटा। बेटा दिस बेंजीन पर CH2 ग्रुप है, आप चेक कर चुके होंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, नोमेनक्लेचर पॉपअप से चेक कर लेना आप। ओके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने अपलोड किया है, हेलोल्केन हेलोरिन वाले चैप्टर में अपलोड कर रखा है, बेसिक नोमेनक्लेचर्स के लिए टूल्स। दिस इज बेंजाइल ग्रुप, क्या ग्रुप होता है ये, बेंजाइल ग्रुप। बेंजीन पर CH2 बेंजाइल ग्रुप, कॉमन नेम क्या होगा इसका, बेंजाइल, एंड देन NH2 के लिए अमीन, बेंजाइल अमीन। और एक और है बेटा यहां पर नहीं, ये 1 पर फिनाइल हो गया। मैंने कहा था कि अगर फर्दर हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको उस टाइम पर ये रूल फॉलो करना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है ना, यस इसलिए बताया था मैंने आप लोगों को ये। तो क्या आ गया ये, फिनाइल अमीनो एल्केन रूल, अब की बार रूल यूज करेंगे, अमीनो एल्केन। 1 पर फिनाइल है, 1 फिनाइल अमीनो मिथेन, 1 फिनाइल 1 फिनाइल। नंबरिंग वैसे ही आईपेसिनेम में की थी जैसे इस रूल में वैसे होगी, 1 फिनाइल अमीनो मिथेन दिस। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये यहां पर इसके और में लिखना था, मैं थोड़ा सा आगे लिख गया इसको। ओके थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसके सामने आ गया ये, क्या होगा 1 फिनाइल अमीनो मिथेन दिस। नाउ नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 1 2 पर फिनाइल है, 2 फिनाइल अमीनो इथेन, 2 फिनाइल अमीनो इथेन। दिस इज सिंपल रूल, अब ये रूल फॉलो करना है आप लोगों को। देन नेक्स्ट हेयर, सी हेयर बेटा, 2 पर मिथाइल 3 पर फिनाइल, फिर से वही 2 मिथाइल 3 फिनाइल, 3 फिनाइल बेटा, 2 मिथाइल 3, ये स्मॉल p है, कभी आप कैपिटल P समझ जाओ इसको। ओके 2 मिथाइल 3 फिनाइल। अब अमीनो, और ये क्या है 1 2 3 प्रोपेन, अमीनो प्रोपेन, मैं यहां लिख देता हूं अमीनो प्रोपेन, 2 मिथाइल 3 फिनाइल अमीनो प्रोपेन। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स का नोमेनक्लेचर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड हियर बेटा, हमने अमीन्स का डेफिनेशन डिस्कस की, अमीन्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ये बताया हमने, फिर अमीन्स की टाइप्स बताया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी होती है। देन बेस्ड अपॉन एल्काइल ग्रुप मैंने बताया कि अमीन्स फर्दर बेटा डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स डिस्कस करते हैं। ओके एलिफेटिक 2 टाइप के हैं बेटा, एल्काइल्स एंड अरेल्काइल अमीन। नाउ एरोमेटिक अमीन्स का जो नोमेनक्लेचर है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा। ओके सो इसको तब तक ध्यान से करो, थैंक्स अ लॉट।